नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस उत्तराखंड कंपटीशन एग्जाम के चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी के पदों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है और जिसमें काफ़ी पद हैं और आप लोगों के लिए रोजगार पाने का अच्छा अवसर ये आया है, जो कि प्रशिक्षित स्नातक हैं। तो इस विज्ञप्ति में क्या क्या बातें हैं, इस विज्ञप्ति से संबंधित सभी बातें मैं आपको अभी बताऊंगा। तो अब मैं इसकी शुरुआत करता हूं। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, रायपुर थानो रोड नियर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून, ये इसकी वेबसाइट है www.ssc.uk.gov.in। ये इसकी ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर यहाँ दिया गया है, फैक्स नंबर है, विज्ञापन संख्या ये दी गई है और दिनांक 13 अक्टूबर 2020 का ये विज्ञापन है। चयन हेतु जो विज्ञापन है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल में समूह गौ के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी के कुल रिक्त 1431 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन। ध्यान दीजिएगा, 1431 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन। रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। विज्ञापन जो प्रकाशन की तिथि है वो है 13/10/2020। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि है वो है 19/10/2020, यानी 19 अक्टूबर 2020 से आप इसके ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 4 दिसंबर 2020, यानी 4/12/2020 तक आप ये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और 4 दिसंबर 2020 इसकी अंतिम तिथि है। परीक्षा शुल्क या नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड द्वारा जमा किया जा सकता है और परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 6 दिसंबर 2020, यानी 6/12/2020। इन तिथियों को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और लिखित परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो माह अप्रैल 2021 में, और इसकी लिखित परीक्षा माह अप्रैल 2021 में संभावित है। तो आपने उसी हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखनी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल में सहायक अध्यापक एलटी के कुल रिक्त 1431 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 4/12/2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी तिथि मैं आपको बता चुका हूँ कि 4/12/2020 तक इसकी अंतिम तिथि है और 19/12/2020 से आप इसके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। और विज्ञप्ति की तिथि 13/10/2020 है और 19/10/2020 यानी 19 अक्टूबर 2020 से इसके आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि 4/12/2020 तक चलेगी। और शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 6/12/2020। और देखिए, अभ्यर्थी को ये विशेष रूप से अवगत कराने गया 13 विषयों के लिए ये परीक्षा आयोजित होगी। सहायक अध्यापक के 13 विषयों के लिए इसके पद इसमें सम्मिलित हैं और प्रत्येक की जो शैक्षिक अर्हताएं हैं प्रत्येक पद की अलग अलग हैं। इसलिए आयोग ने अलग से हर पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र अलग से तैयार किया गया है और इंटरमीडिएट या स्नातक में अलग अलग विषयों के लिए चेक लगाए गए हैं, जिससे त्रुटिपूर्ण आवेदनों को कम किया जा सके। ठीक है, साथ ही इससे आवेदकों के लिए सुगम बनाया गया है। ऐसे में यदि अभ्यर्थियों ने पूर्व में ओटीपी प्रोफाइल के रूप में डेटा भरा है तो भी उन्हें आवेदन पत्र में नए सिरे से भरना होगा। देखिए, अगर आपने पहले ओटीपी प्रोफाइल आपने बनाया है तब भी आपने आवेदन पत्र को नए सिरे से भरना होगा, ऐसा निर्देश है। इसके साथ ही फोटो व हस्ताक्षर तथा अन्य डेटा भी नए सिरे से भरना और अपलोड करना होगा। जब फोटो भी आपने नए सिरे से अपलोड करनी है, हस्ताक्षर वगैरह सब नए सिरे से भरना और अपलोड करना है। आवेदन पत्र भरने में सहायता के लिए एक टोल फ्री नंबर है, जो टोल फ्री नंबर यहाँ दिया गया है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं।
बेहतर होगा कि आप साइबर कैफ़े में जाके ये फॉर्म भरें। साइबर कैफ़े के लोगों को जानकारी इसकी होती है। और इसके लिए एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन या ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। और प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में जो भी समय अनुमानित है, यानी जो भी समय इसके लिए अनुमानित है, उसकी जो परीक्षा की तिथि है वो आपको यथासंभव आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में, प्रेस विज्ञप्ति से आपको इसकी सूचना दी जाएगी। इसके अलावा अभ्यर्थियों को जो आप ऑनलाइन पत्र में अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, उस पर एसएमएस या ईमेल द्वारा भी, अगर आप जो ईमेल आईडी भरते हैं तो ईमेल द्वारा भी इसकी सूचना आपको उपलब्ध कराई जाएगी कि इसकी परीक्षा कब होगी। तो इसकी परीक्षा तिथि के बारे में आपको यथासंभव और यथासमय आपको इसकी सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी, आपके एसएमएस द्वारा, ईमेल द्वारा, या समाचार पत्रों के माध्यम से, और या आयोग की वेबसाइट पर। इतने आपके पास माध्यम हैं। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप अपना जो इसकी परीक्षा से के लिए जो एडमिट कार्ड जारी होगा, वह आयोग की वेबसाइट से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डाक के माध्यम से एडमिट कार्ड या प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। आपको आयोग की वेबसाइट से ही इसको डाउनलोड करना होगा। डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। और आवेदन पत्र भरने से पूर्व इसके निर्देशों को भली भांति पढ़ लें आप। अब हम इसके रिक्तियों की संख्या पर आते हैं। पहले सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 60% सीधी भर्ती, जो सामान्य शाखा की रिक्तियां उसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ सहायक अध्यापक हिंदी कोड, आप देखिए कोड पर ध्यान दीजिएगा। कोड को आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि हर विषय के लिए अलग फॉर्म प्रोफार्मा बना रखा है, तो आप उसमें उसको विषय कोड भी आपको भरने का विकल्प रहेगा वहाँ पर। यहाँ पर सहायक अध्यापक हिंदी में देखिए कुल पद 102 हैं, जिसमें से SC 19, अनुसूचित जनजाति 4, अन्य पिछड़ा वर्ग 13, और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग 10, सामान्य 52, दिव्यांग 4, और बाकी इसकी जो सब कैटेगरीज बनी हैं उनको आप देख सकते हैं। इस प्रकार हिंदी में कुल पद 102 हैं, जिसमें से सामान्य के लिए 52 पद हैं। ये सब गढ़वाल मंडल की बातें हम कर रहे हैं। सहायक अध्यापक अंग्रेजी, यहाँ कुल पद 85 हैं, और यहाँ इसकी जो एक कैटेगरी जहाँ आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, और इसकी सब कैटेगरी जो बनाई गई हैं। सहायक अध्यापक संस्कृत, आप कोड को बिल्कुल यहाँ से देख सकते हैं। इसमें कुल पद 12 पद हैं, ठीक है, जिसमें ये कैटेगरीज डिवाइडेड हैं और सब कैटेगरीज यहाँ डिवाइडेड हैं। सहायक अध्यापक गणित, ये कोड है, इसमें कुल पद 76 हैं और इसकी कैटेगरीज डिवाइडेड हैं। आप देख लीजिए, इसकी सब कैटेगरीज दी गई हैं। सहायक अध्यापक विज्ञान, कुल पद 97 हैं, इसमें SC 18 और ST 3, OBC 12, और आर्थिक रूप से पिछड़े 8, सामान्य 48, और दिव्यांग 8। दिव्यांगों के लिए भी अच्छे पद हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद सहायक अध्यापक सामान्य दिया गया है, जिसमें इसका कोड ये है। इसके जो कुल पद हैं, कुल पदों की संख्या हम अगले पृष्ठ पर देखेंगे। हाँ, सामान्य में कुल पद ये सामान्य है, ठीक है, LT सामान्य। तो इसमें कुल पद यहाँ पर 27 हैं और इसकी कैटेगरीज दी गई हैं, ठीक है। कैटेगरीज आप देख सकते हैं। ये सब गढ़वाल मंडल की बातें कर रहे हैं। सहायक अध्यापक कला कोड, ये इसमें कुल पद 101 हैं। इस बार कला में अच्छे पद हैं, जिसमें से आप कैटेगरीज वाइज डिवाइडेड हैं, ठीक है। सामान्य के लिए 51 है, ठीक है। कुल पद इसमें 101 है। सहायक अध्यापक कला में गढ़वाल मंडल में अच्छे पद हैं। उसके बाद सहायक अध्यापक व्यायाम यानी PTI के पद, यहाँ पर कुल पद 51 हैं, जिसमें कैटेगरीज डिवाइडेड हैं और सब कैटेगरीज आप देख सकते हैं। इसका कोड ये है। सहायक अध्यापक गृह विज्ञान, कुल पद 3, कैटेगरीज डिवाइडेड हैं, कोड ये है। सहायक अध्यापक वाणिज्य, कुल पद 9, कैटेगरीज डिवाइडेड हैं और इसका कोड ये है। सहायक अध्यापक संगीत, कुल पद 1 ही पद इसमें है,
और इसका कोड ये है। सहायक अध्यापक उर्दू, ये अगले पृष्ठ पर होगा। हाँ, सहायक अध्यापक उर्दू में 27 पद हैं, इसकी कैटेगरीज डिवाइडेड हैं। उसके बाद सहायक अध्यापक कला, नहीं जस्ट दोबारा वही पेज आ गया है। सहायक अध्यापक कला हमने देख लिया है। और सहायक अध्यापक संगीत हो गया। और सहायक अध्यापक उर्दू के केवल यहाँ 2 पद दिखाई दे रहे हैं। अब हम आते हैं सहायक अध्यापिका के पदों पर आते हैं। सहायक अध्यापिका 60% सीधी भर्ती महिला शाखा। अब महिला शाखा, ये गढ़वाल मंडल की हम बात कर रहे हैं अभी। महिला शाखा, देखिए यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए यहाँ पर 2 विकल्प हैं। वो इस सामान्य शाखा में भी अप्लाई कर सकती हैं और महिला शाखा में भी अप्लाई कर सकती हैं। तो महिला शाखा में यहाँ पर सहायक अध्यापक हिंदी के 4 पद हैं, कैटेगरीज डिवाइडेड है, कोड ये है। अंग्रेजी के 4 पद हैं, कैटेगरीज डिवाइडेड हैं, महिला शाखा की बात कर रहे हैं। और संस्कृत के 1 पद, कोड ये है। और गणित यहाँ पर 9 पद हैं, कैटेगरीज डिवाइडेड हैं। विज्ञान के 4 पद हैं, कैटेगरीज डिवाइडेड हैं। उसके बाद सामान्य के 4 पद हैं और कैटेगरीज डिवाइडेड हैं। कला के 5 पद हैं, कैटेगरीज डिवाइडेड हैं। व्यायाम के 6 पद हैं, कैटेगरीज डिवाइडेड हैं। गृह विज्ञान 6 पद, कैटेगरीज डिवाइडेड हैं। और उर्दू 1 पद। तो और कुल पद यहाँ पर 44 हैं। ठीक है, कुल पद यहाँ पर 44 हैं महिला शाखा में कुल पद 44 हैं गढ़वाल मंडल में। अब जो गढ़वाल मंडल में 10% सीधी भर्ती है जो कि विभागीय होती है, उसमें देखते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में 13, अंग्रेजी में 11, संस्कृत में 1, गणित में 1, विज्ञान में 11, सामान्य में 4, कला में 6, व्यायाम में 10, वाणिज्य में 1, उर्दू में 1, कुल पद 59 है। ठीक है, अब सहायक अध्यापिका गढ़वाल मंडल 10%। वो सहायक अध्यापक जो अध्यापक गढ़वाल मंडल 10% है, सहायक अध्यापिका गढ़वाल मंडल 10% जो विभागीय होती हैं। इसमें हिंदी 1, विज्ञान में 2 पद हैं। अब हम आते हैं कुमाऊं मंडल पे आते हैं। सहायक अध्यापक कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 60% सीधी भर्ती में हिंदी में 130 पद हैं। ठीक है, ये कुमाऊं मंडल की बात हो रही है, कुमाऊं मंडल। और हिंदी में इसमें 130 पद हैं और जिसकी कैटेगरी जहाँ बटी हुई है देखिए आप, सामान्य के लिए 67 पद हैं, अंग्रेजी में 77 पद हैं, कैटेगरीज बटी हुई है देख लीजिए, कुमाऊं मंडल की बात कर रहे हैं। और इस प्रकार गणित में 94 पद हैं, कैटेगरीज उसकी बटी हुई हैं। विज्ञान में 102 पद हैं, कैटेगरीज बटी हुई हैं। कला में 121 पद हैं, कला में इस बार बहुत अच्छे पद हैं, कैटेगरीज देखिए आप। सहायक अध्यापक व्यायाम में 44 पद हैं, संस्कृत में 13 पद हैं और संगीत में 1 पद है। ये हम कुमाऊं मंडल में सहायक अध्यापकों के पदों पर बात कर रहे हैं, कुमाऊं मंडल सामान्य शाखा।
उर्दू में 1 पद है, वाणिज्य में 3 पद हैं, बाकी एक पंजाबी में भी 1 पद दिया गया है, बंगला में भी 1 पद दिया गया है। तो कुल पद यहाँ पर 588 हैं। ठीक, अब सहायक अध्यापक कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 60% सीधी भर्ती महिला शाखा। अभी तक सामान्य शाखा दे रहा है, अब महिला शाखा में हिंदी में 11 पद हैं, अंग्रेजी में 5 पद हैं, गणित में 10 पद हैं, विज्ञान में 11, सामान्य में 2, कला में 5, व्यायाम में 5, उसके बाद संस्कृत में 5, ये महिला शाखा की बात हो रही है, संगीत में 1, गृह विज्ञान में 10। अब सहायक अध्यापक कुमाऊं मंडल में 10% सीधी भर्ती सामान्य शाखा जो विभागीय होती है, हिंदी में 22, अंग्रेजी में 13, गणित में 16, विज्ञान में 20, कला में 12, व्यायाम में 10, संस्कृत में 2। अब सहायक अध्यापिका कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 10% सीधी भर्ती जो विभागीय होती है, हिंदी में 2, अंग्रेजी में 1, गणित में 2, विज्ञान में 2, व्यायाम में 1। संस्कृत में 1, गृह विज्ञान में 2, तो कुल पद 11 हैं। ठीक है, तो ये पदों की जानकारी थी। अब देखते हैं कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापिका के पद पर महिला अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे और सामान्य शाखा के पद पर महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के भरे। मैं पहले पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ कि सामान्य शाखा में महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं और महिला शाखा में केवल महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। तो महिलाओं को यहाँ पर 2 मौके हैं। 60% सामान्य, 60% महिला, विभागीय 10% और सामान्य विभागीय 10% महिला कोटे का अवसर ही चयन के लिए उपलब्ध होगा। गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल के चयन का विकल्प था महिला विद्यालयों के चयन का विकल्प अभिलेख सत्यापन के समय मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। मतलब कि आप गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल का चयन अपनी मर्जी से कर सकते हैं और ये सब अभिलेख सत्यापन के समय आपको अवसर मिलेगा। दोनों मंडलों तक एक ही तिथि एक ही समय पर इसकी परीक्षा आयोजित, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल दोनों में एक ही समय पर इसकी परीक्षा आयोजित होगी। उसके लिए मेरिट एक साथ बनेगी अलग अलग मंडलों के लिए। और प्रशिक्षण कार्यक्रम तो आपकी ज्वाइनिंग के बाद होते रहते हैं। और राष्ट्रीय अध्यापक 4 वर्षीय B.Ed रिसर्च की उपलब्धि प्राप्त की तो अभ्यर्थी को संबंधित विषय से तो इंटर सेक्शन होता है बशर्ते कि वेतनमान लेवल 7 की पोस्ट है ये। ठीक है, यानी 44,900 से 1,42,400 इसका वेतनमान है। लेवल 7 की पोस्ट है। पद का स्वरूप है अराजपत्रित, स्थायी, अंशदायी, पेंशन युक्त। और अब आते हैं शैक्षिक अर्हता। हर पद के लिए अलग अलग शैक्षिक अर्हता है। इसमें प्रशिक्षित स्नातक मांगे जाते हैं। ठीक है, और स्नातक के साथ में B.Ed और LT या इस चीज़ें मांगी जाती हैं। और लेकिन कुछ पदों के लिए जैसे सामान्य का पद है, इसमें भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास विषयों में से किन्हीं 2 विषयों में, यानी भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास में से किन्हीं 2 विषयों में स्नातक होना चाहिए, साथ में B.Ed होना चाहिए। गणित में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में BSc और साथ में स्नातक की उपाधि, साथ में B.Ed की उपाधि होनी चाहिए।
ठीक है। और परंतु तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिक विषय, प्रथम 2 वर्षों की गणित तथा भौतिक विषय अनिवार्य। देखिए मैथ्स आप तीनों वर्षों में होना चाहिए, साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। विज्ञान के लिए रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में स्नातक के साथ में बीएड होना चाहिए। और हिंदी के लिए जो नियम है, हिंदी के लिए देखिए यहाँ पर सहायक अध्यापक हिंदी के लिए आपके सहायक अध्यापक हिंदी के लिए आपका इंटर में संस्कृत होना चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट में परीक्षा में संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए, और स्नातक में हिंदी विषय कंपलसरी होना चाहिए, और इंटरमीडिएट में संस्कृत होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। और वैसे ही लेक्चरर के लिए अलग नियम है कि वहाँ स्नातकोत्तर में हिंदी होना चाहिए और स्नातक में संस्कृत भी होना चाहिए। और संस्कृत में देखिए जो संस्कृत का यहाँ पर नियम है वही नियम देखिए संस्कृत में जो नियम हिंदी एलटी के लिए था वही नियम यहाँ हिंदी विषय में इंटरमीडिएट होना चाहिए। ठीक है, और स्नातक में संस्कृत होना चाहिए और इंटरमीडिएट में हिंदी होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, साथ में बीएड होना चाहिए। उर्दू में बीएड की उपाधि और जो भी इसके लिए अनिवार्य एलटी डिप्लोमा और स्नातक। अंग्रेजी उसके बाद अंग्रेजी में स्नातक और बीएड की उपाधि है। बाकी बंगाली वगैरह है ये सब इसमें, पंजाबी स्नातक बीएड। कला, हाँ कला का है किसी भी तरह ड्राइंग या पेंटिंग या आर्ट पेंटिंग में स्नातक की उपाधि या और शायद बीएड की उपाधि। मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से किसी ने बीएड न्यूनतम 4 वर्षीय उपाधि भी इसमें मान्य है। ठीक है, जो 4 वर्षीय कोर्स होता है वो भी मान्य है, और साथ में कला स्नातक या और बीएड्स में कंपलसरी है। पीटीआई के लिए बीपीएड स्नातक और बीपीएड आप जानते हैं। ठीक है, और संगीत के साथ में स्नातक और बीएड की उपाधि, और भी कई चीज़ें हैं इसमें। गृह विज्ञान के लिए स्नातक में विश्वविद्यालय गृह विज्ञान कला गृह विज्ञान में स्नातक की उपाधि, साथ में बीएड की उपाधि है। ठीक है, बीएससी ऑनर्स होम साइंस के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसके साथ में बीएड की बीएससी होम साइंस और बीएड इसमें चाहिए। वाणिज्य में स्नातक और बीएड। तो ये थी योग्यता अर्हता संबंधित जानकारी। आप देखिए इसमें कुछ कैटेगरीज हैं, जिसमें जैसे महिला भूतपूर्व सैनिक, इस तरीके से उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो टीटी, हाँ टीटी की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, क्योंकि इसके लिए टीटी 2 मस्ट है। यूटेट या सीटेट 2 की जो परीक्षा है वो सीटेट और यूटेट की 2 की परीक्षा इसमें मस्ट है, होनी चाहिए। और उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है एससी के लिए 60, एससी महिला 60%, भूतपूर्व सैनिक 60% है, और दिव्यांग 60। इसके अलावा जो सामान्य के लिए 90% अंक होने चाहिए। भूतपूर्व सैनिक को सामान्य में यहाँ ये सामान्य में 90 और अन्य पिछड़ा वर्ग 90, ओबीसी 75, एससी 60, अनुसूचित जाति 60। इसके अलावा और भी इसमें कैटेगरीज हैं, आप देखिए। और इसमें जो अन्य 10% की अर्हता है, देखिए जो विभागीय लिखित जो 10% के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो अर्हता है, जो प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक, प्राथमिक जूनियर में सहायक अध्यापक या प्रधानाचार्य पद पर हों, तो उनके लिए जो योग्यता है स्नातक की उपाधि, तालिका में वर्णित विषय संयोजन संबंधी पूर्ण किया हो और निर्धारित प्रशिक्षण की अगर वो योग्यता रखते हैं तो वो इस पद के लिए एलिजिबल हैं। अब
इसके लिए जो पाठ्यक्रम है 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें शैक्षिक अभिवृत्ति, शिक्षण, कला एवं संबंधित विषय के प्रश्न होंगे। तो 100 नंबर की इसमें परीक्षा होने वाली है, जिसमें शैक्षिक अभिवृत्ति, शिक्षण, कला एवं संबंधित विषय के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, अगर समान अंक है तो जो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी है उसको ऊपर रखा जाता है। और इसके अलावा हिंदी अंग्रेजी दोनों में इसकी परीक्षा आयोजित की जाती है। ठीक है, और दोनों मंडलों में एक ही तिथि को इसकी परीक्षा आयोजित होगी। और सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति और जनजाति की श्रेणी को 35% लाना इसमें अनिवार्य होगा, जिसके बाद अगर इससे कम मार्क्स वो लाते हैं तो वो फिर अनर्ह हो जाएंगे। ठीक है, उसमें फिर अयोग्य हो जाएंगे। तो ओबीसी को 45% और एससी को 35% अंक लाना इसमें कंपलसरी होगा। उसके बाद इसमें परीक्षा में गलत होने पर ऋणात्मक अंक की व्यवस्था भी है, 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। ठीक है, और OMR पर इसकी परीक्षा होगी, इसमें OMR पत्र भरना होगा। ये सब आप जानते हैं, गलत प्रश्नों के लिए 1/4 का मानक है और व्हाइटनर का प्रयोग वर्जित है। आयु इसमें 21 वर्ष से 42 वर्ष निर्धारित है। 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष की आयु उसमें उसकी होनी चाहिए और 21 वर्ष से कम ना हो और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसमें श्रेणियों के अनुसार आरक्षण इसमें 5-5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है, 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है, SC ST OBC को इसकी छूट प्रदान की जाती है। इसके और मानक हैं, इनको आप पढ़ लो। और अनापत्ति प्रमाण पत्र, जो लोग विभागीय सेवा में हैं 10% कैटेगरी में जो हैं उन लोगों को विभाग से NOC प्रस्तुत करनी होगी, यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राष्ट्रीयता, भारतीय वगैरह ये सब आप जानते हैं। इसके अलावा चरित्र टिप्पणी वैवाहिक इसकी वही है कि 1 से अधिक पत्नियां जीवित होने पर मान्य नहीं होंगे, आप एलिजिबल नहीं हो सकते। और ठीक है, शारीरिक स्वस्थता, और अगर दिव्यांग की श्रेणी में भी उसकी कैटेगरीज हैं। ऊर्ध्व आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण की श्रेणियां हैं जो हम वर्णित कर चुके हैं। भूतपूर्व सैनिक वगैरह के लिए भी इसमें सीटें हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेना, मतलब आप जिस श्रेणी में आप आरक्षण का दावा करेंगे आपको उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा भाई, ये बात अवश्य आप ध्यान रखिए। और इसकी वेबसाइट ये है, जिस श्रेणी में आप आरक्षण का दावा प्रस्तुत करेंगे आपको उसका सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा। फोटो आपको अपलोड करनी होगी कि उस बेहतर होगा कि आप अप्लाई करने के लिए साइबर कैफे में जाएं, उनको सारी जानकारी होती है। और इसका आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और CSC से बैंकिंग से CSC केंद्र से आप इसका ऑनलाइन इसकी फ़ीस का भुगतान कर सकते हैं। हाँ, शुल्क जरा महत्वपूर्ण चीज़ है। शुल्क है सामान्य जो जनरल के लिए है 300 रुपया मात्र, SC के लिए है 150 और जनजाति के लिए 150 और दिव्यांग के लिए 150। ठीक है, सामान्य के लिए 300, SC के लिए 150, ST के लिए 150 और दिव्यांग के लिए 150 रुपया है, जिसको आपने नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करना है। इसके अलावा आवेदन पत्र पढ़ने से पहले आप महत्वपूर्ण निर्देशों को पढ़ लें, बेहतर होगा, जिससे कि कोई गलती की संभावना ना रहे। ठीक है, और ये सारे निर्देश हैं जो कि आवेदन पत्र भरने से पहले आपको पढ़ने हैं। सभी निर्देशों को आपने पढ़ना है। और महिला अभ्यर्थी आप किस कैटेगरी में आते हैं इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ठीक है, थैंक यू। आपको इस परीक्षा के लिए शुभकामनाएं, अच्छी तैयारी कीजिए और मेरी तरफ से आपको परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।